फिर पापा इधर कोने में दबा देना, कोने में दबा। बानसूर महाविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट के समस्त विद्यार्थियों, मैं आज आपको एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, जो कि आपका पहला पेपर है, के पिछले 5 वर्षों में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भेज रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 है, आहत सिक्कों से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थी इसका उत्तर है, भारत में यूनानियों के आगमन से पूर्व पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन था, जिन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। इनका आकार प्रकार माप तोल निश्चित नहीं था। प्रश्न नंबर 2, भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विद्यार्थियों इसका उत्तर है, भारत के उत्तर में कश्मीर के मांडा क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पूर्व में कच्छ के रण में सुरकोटड़ा से लेकर पश्चिम में मेरठ के आलमगीरपुर तक यह सभ्यता का प्रसार है। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता की खोज तथा उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्तर है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के अवशेषों की जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात सर जॉन मार्शल ने घोषणा की कि यह बड़ी सभ्यता हो सकती है। इसके नेतृत्व में राय बहादुर साहनी यानी दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। प्रश्न नंबर 4, लोथल। विद्यार्थियों इसका उत्तर है, यह सभ्यता का उत्खनन 1562 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। यह गुजरात की खंबात खाड़ी में भोगाओ नदी के तट पर स्थित है। इसे लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ जहाज़ों का गोदीबाड़ा अथवा डॉकयार्ड, जिसे कृत्रिम बंदरगाह भी कहा जा सकता है। अतः लोथल के यहाँ से जल निकासी की सबसे अच्छी प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 5, धोलावीरा। 1567 ईस्वी में सर्वप्रथम जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कार्य की प्रारंभ किया। यह गुजरात के कच्छ जिले के भाउच नामक स्थान पर स्थित है। धोलावीरा में स्थित मानसर अभी तक जो हुआ है, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यह चौथा विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। इस आकार के 3 अन्य नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं आलनपुर हैं। इन तीनों नगरों का मूल स्थान पाकिस्तान है। यहाँ एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध प्राप्त होता है तथा विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम यहीं से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कोई 2 अंतर बताइए। पहला अंतर है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। दूसरा अंतर है, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास करती थी तथा सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक परिवार में विश्वास करती थी। प्रश्न नंबर 7 है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में 2 सिद्धांत लिखिए। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। दूसरा सिद्धांत है, इतिहासकार अविनाश चंद्र दास एवं इतिहासकार संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के सप्त सिंधु प्रदेश को माना है। प्रश्न नंबर 8, वैदिक समाज की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बहुदेववाद में विश्वास करना, मूर्ति पूजा में विश्वास करना। प्रश्न नंबर 9, वैदिक कालीन प्रसिद्ध विदुषियों के नाम लिखिए। उत्तर है विद्यार्थियों, अलापा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्ववारा आदि। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ण व्यवस्था। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल से प्राप्त होती है। इसमें लिखा है, मैं कवि हूँ, मेरी माँ पिशनहारी है तथा मेरा पिता वैद्य है। प्रश्न नंबर 11,
वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दो सिद्धांत लिखिए। उत्तर, रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। दूसरा है ब्रह्मा के शरीर से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 12, वैदिक काल में प्रचलित किन्हीं 4 विवाहों के नाम लिखिए अथवा ग्रहों के नाम लिखिए। विद्यार्थी उत्तर है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किस देवता का था? विद्यार्थियों, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंद्र का था तथा देवियों में अग्नि का प्रमुख स्थान था। प्रश्न नंबर 14, सभा और समिति से क्या तात्पर्य है? उत्तर इसका विद्यार्थियों, सभा उच्च सदन है जिसमें पुरोहित तथा कुलीन वर्ग के लोग भाग लेते थे। यह सामान्यतः न्यायालय का कार्य भी करती थी। समिति एक राजनीतिक संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में समिति में धार्मिक व दार्शनिक वाद विवाद होने लगते थे। समिति ही राजा का निर्वाचन अथवा पद से हटाने का कार्य करती थी। राजा समिति की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 15, अश्वमेध यज्ञ। यह सर्वाधिक जटिल व सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। इस यज्ञ के दौरान अभिषेक के पश्चात राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा गया तथा 100 घोड़े इसके साथ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। यदि कोई उन्हें पकड़ लेता था तो उसे राजा को चुनौती मानी जाती थी। 1 वर्ष के देव यज्ञ के बाद इस अश्व की यानी घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ के प्रभुत्व का या सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं में पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त आदि महत्वपूर्ण थे। प्रश्न नंबर 16, 4 आश्रमों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। प्रश्न नंबर 17, किसी 4 संस्कारों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। उनमें 4 संस्कार निम्न हैं: गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण और उपनयन संस्कार। प्रश्न नंबर 8, 4 पुरुषार्थों के नाम लिखिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रश्न नंबर 19, 4 उपवेदों के नाम। ये वेद नहीं विद्यार्थियों, इसमें 4 उपवेदों के नाम हैं: धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। प्रश्न नंबर 20, वेदांग कितने हैं? इनके नाम लिखिए। विद्यार्थियों, वेदांग 6 हैं जिनके नाम निम्न हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुल कितने पुराण हैं? किन्हीं 4 पुराणों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में कुल 18 पुराण माने गए हैं: विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि। प्रश्न नंबर 22, भारत के प्राचीन काल में धार्मिक क्रांति के कोई 4 कारण लिखिए। यानी विद्यार्थियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक क्रांति हुई है। उस धार्मिक क्रांति के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। उसे धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना गया है। इसे कारण निम्न है: यज्ञवाद का प्रबल होना, बहुदेववाद में विश्वास करना, सामाजिक असंतोष तथा ब्राह्मणों का नैतिक पतन होना। प्रश्न नंबर 23, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? किन्हीं 3 के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, जैन धर्म में साधुओं को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म का संस्थापक आदिनाथ अथवा पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं जिनमें 3 के नाम निम्न हैं: आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 24, जैन धर्म के अनुसार 3 रत्नों के नाम यानी त्रिरत्नों के नाम लिखिए। उत्तर, सम्यक दर्शन अर्थात
विश्वास करना, जैन धर्म और उनके उपदेशों की सत्यता और दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धा है। दूसरा, सम्यक ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान जैन धर्म एवं उनके सिद्धांतों का ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है अर्थात वास्तविक अथवा उपयोगी ज्ञान को प्राप्त करना। तीसरा है सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति समभाव उत्पन्न होना। प्रश्न नंबर 25, पंच महाव्रत के नाम लिखिए। ये विद्यार्थियों हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। प्रश्न नंबर 26, जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। केवल दो, यानी सत्य और असत्य नहीं, बल्कि 7 स्तरीय तर्क पद्धति ज्ञान है, ये जो विभिन्न प्रकार से बताई गई है। शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति च नास्ति, शायद अवक्तव्यम, शायद अस्ति च अवक्तव्यम, शायद नास्ति च अवक्तव्यम, शायद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। प्रश्न नंबर 27 है, आगम साहित्य से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, जैन धर्म के साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेदी सूत्र तथा 4 कल्प सूत्र सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 28, पुद्गल पदार्थ से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, जैन धर्म में यह जड़ पदार्थ है जिसको आवश्यकता के अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता हो, उन्हें पुद्गल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख कीजिए। ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख, अर्थात संसार में दुख है, दूसरा है समुदाय, यानी दुख के कारण क्या हैं। तीसरा है निरोध, यानी दुख को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। चौथा है मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग, इसे निवारण को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। प्रश्न नंबर 30, अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि।